नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का मूल विधि की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। जो है आपका 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज है, जिसमें कुल जो है 51 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ संविधान एवं सामान्य अध्ययन का भी जो है 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज चल रहा है, उसके भी जो है 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो यह जो है आपका मूल विधि का 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले 11 न देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसकी दिया गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। सीधे सीधे सन पूछ लिया गया है, तो यह पारित किया गया था आपका 1958 में। डी ऑप्शन सही है, 1958 में यह जो है पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकहितवाद को सफल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किन नियमों को शिथिल कर दिया है। जवाब हो जाएगा यह जो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रियात्मक नियमों को जो है शिथिल कर दिया है। ए ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। इसमें जो है दिया गया है, इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। 3 मामले दिए गए हैं। PQR पी में दिया है, जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, यहाँ पर जो है क्या जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा दिया गया है, सड़कों सीवर आदि को बनाए रखने के लिए जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तीसरा है, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जवाब हो जाएगा इन तीनों मामले में भी जो है आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइबर अश्लीलता यानी पोर्नोग्राफी के कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति कैसी होती। ए में दिया है, जिन सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जा सकता वह कामुक है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा है, सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है, तब भी सही है। तीसरा है, सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की संभावना की कम संभावना, देखिए कम दे दिया गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है। यहाँ पर जो है कम संभावना रहती है तो उसके अंतर्गत आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके जो है अधिक संभावना होनी चाहिए। तो आपका ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर आतंकवाद को किस धारा के अधीन सूचना तकनीकी अधिनियम में अपराध घोषित किया गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 66F के तहत किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा, धारा 66F। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। कहां से कर सकता है या किसको कर सकता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कर सकता है। डी ऑप्शन सही है, किसके पास कर सकता है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर कौन से सन को लागू किया। सन यहाँ पर डेट दे दिया गया है 27 अक्टूबर, ये 2008 में बना था और कब लागू हुआ था। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 27 अक्टूबर 2009 को यह जो है लागू हो गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बना था कब, 2008 में संशोधन हुआ था और जो है 2009 को लागू हो गया था 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया है। जवाब हो जाएगा आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा अधिनियम लाया है। ठीक है ना, पोटा अधिनियम लाया है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार किसे प्राप्त है। यानी गिरफ्तारी का आदेश कौन दे सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र सरकार भी दे सकती है और राज्य सरकार भी दे सकती है किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, ए और बी दोनों सही है।
अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में अपील उपबंध है, यानी किस धारा के तहत जो है अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 27 के अंतर्गत आता है अपील। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण करेगा, कब करेगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन प्रतिदिन करेगा, यानी डेली बेसिस पे यह जो है किया जाएगा। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो कैसे हों। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, स्रोत पर कर कटौती, यानी टीडीएस के लिए जिम्मेदार हैं उनके पर जो है 10 द्वारा जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति का वर्णन किस धारा में दिया गया है। तो इसका वर्णन जो है आपका धारा 28 में है। ये आपका सही जवाब होगा, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो है किसी अपराधी के विरुद्ध जो है जांच हो रही है तो उसका खुलासा यानी गुप्त रूप से यह जांच की जाएगी, उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। किस धारा में यह वर्णन किया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 8 के फर्स्ट के यच क्लॉज में किया गया है। ध्यान दीजिए, धारा 8 फर्स्ट यच में यह किया गया है। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी। बाल सुरक्षा या बाल के अधिकार के लिए, यानी बालकों के अधिकार के लिए। जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना था। कब बना था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि आपका 2007 में यह बना था। अगला प्रश्न, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होने पर उन्हें दूर करने की शक्ति किससे प्राप्त है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है यह शक्ति आपके केंद्र सरकार के पास है। ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसके अन्वेषण दल द्वारा संबंधित शिकायतों की जांच कर सकेगा। किसकी शिकायत की जांच कर सकेगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यानी केंद्र सरकार की एजेंसी से कर सकेगा या राज्य सरकार की एजेंसी से कर सकेगा। यानी केंद्र सरकार अपनी एजेंसी लगा सकता है या राज्य सरकार भी अपनी उसमें एजेंसी लगा सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार अधिनियम की धारा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय से अभिप्रिय है। किस न्यायालय से अभिप्रिय है या किस धारा में है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम की धारा 30 में दिए गए न्यायालय से जो है क्या है, अभिप्राय है। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस धारा के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति ट्रॉफी और पशु वस्तुओं में व्यवहार करना प्रसिद्ध किया गया है। किस धारा में। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 44 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा, किसमें, धारा 44 में इसका वर्णन जो है दिया गया है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में दी गई सूची में किसका विषय है। यानी पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम किस सूची का विषय है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है केंद्र सूची का विषय है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसका है, केंद्र सूची का विषय है। आप लोग 3 सूची आप लोग देखेंगे संविधान में, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इन तीनों में जो भी इंपॉर्टेंट विषय है आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से एक प्रश्न यहां से आपके पेपर में बनेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 उपधारा
फर्स्ट के अधीन नियुक्त अधिकारी किसके नियंत्रण में रहेंगे? जवाब हो जाएगा यह जो है केंद्र सरकार के जो है नियंत्रण में रहेंगे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण जो है केंद्रीय सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार में ही रहेंगे निश्चित रूप से। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यातायात संकेतों में ब्लैंकर के प्रकारों में कौन शामिल है? ब्लैंकर के प्रकारों में जवाब हो जाएगा काला जो है, ऑप्शन यहां से बी सही होगा, काला इसमें शामिल है। अगला प्रश्न दिया गया है, चालक का दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पर सूचना देना किस नियम के अंतर्गत आता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है नियम 134 के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24, ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? ई रिक्शा का या ई कार्ट का वर्णन? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 2A में दिया गया है ई रिक्शा का वर्णन। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन सा दंड का भागी होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई भी लेख सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और उनके साथ भेदभाव करता है तो वह जो है दंड का भागी होगा। ये आपका सही जवाब यहां से हो जाता है। अगला प्रश्न, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल बद्ध सेवाएं परिभाषित की गई हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 2 के क्लॉज 25 में इसका वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है, किसके द्वारा दी जा सकती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा भी घरेलू हिंसा की जो है, अगर मान लिया आपके घर के बगल में कोई घरेलू हिंसा हो सकता है, हो रहा है, तो आप भी उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई भी उसकी जानकारी दे सकता है। इसलिए जो है तीनों ऑप्शन सही है। इसमें क्या क्या दिया है, स्वयं पीड़िता द्वारा दिया जा सकता है, पीड़िता के रिश्तेदार भी दे सकते हैं और कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट जो है क्या है? सिंपल सा प्रश्न, अगर इस पे ध्यान देंगे तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा, प्रथम दृष्टिया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को जो है समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब दे सकेंगे। अगला प्रश्न, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है अपराध का अन्वेषण? जवाब हो जाएगा पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा एक अपराध नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, आत्महत्या एक अपराध नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, इसका एक बार आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि आत्महत्या करना भी जो है एक अपराध के अंतर्गत ही आता है। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर हम देखेंगे, जैसा होगा हम कमेंट में एक बार जो है इस पे एनालिसिस करके आपको जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कायित करने तक है? 21वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूट। ठीक है ना, क्या है? लूट। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 53 में कौन से दंड को निरस्त कर दिया गया है? यानी कौन सा दंड था धारा 53 में जिसे हम निरस्त कर दिया है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, आजीवन पर्यावसन, यानी जिसे जो है देश निकाला कहते हैं, इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? अपराध की आवश्यक तत्व इनमें से कौन कौन से हैं? जवाब हो जाता है आपका
ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी मानव प्राणी है, दुराशय है और आपराधिक कृत्य है। ठीक है ना, क्योंकि अपराध करने के लिए एक मानव प्राणी होना जरूरी है, कोई भी रहेगा तभी तो अपराध करेगा। दुराशय यानी बुरा आशय, जो है कोई अपराध करने का आशय क्या है। उसके बाद जो है आपराधिकृत यानी किसी घटना को अंजाम देते हैं, वह जो है अपराध जो है अपराधीकरण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत दिया था, किस धारा में दिया गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है धारा 9 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन से धारा 9 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2B के अनुसार जमानत की जा सकती है, किसके द्वारा जमानत दी जाती है। जवाब हो जाएगा, या जो है पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत दी जाती है, या तो न्यायालय जमानत देता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, या जो है पुलिस अधिकारी दे सकता है जमानत, या तो न्यायालय जमानत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत पत्र परिभाषित है, यानी जमानत पत्र किस धारा में परिभाषित किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में। जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, धारा 2D में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया, किस धारा में जो है न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। जवाब हो जाएगा धारा 2 के क्लास 16 में इसका वर्णन किया गया है, यानी न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 किससे संबंधित है। धारा 80, जवाब हो जाएगा धारा 80 जो है दहेज मृत्यु से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, न्याय संहिता अधिनियम 2023 यानी न्यू वाली की बात कर रही है, किसमें दिया गया है 23 में, माफ कीजिएगा धारा 80 में दहेज मृत्यु का वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला, तो यह जो है आपके जारता से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है, किससे, जारता से संबंधित है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है। सायरा बानो मामला जो है अक्सर जो है पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाब हो जाएगा यह जो है 3 तलाक से संबंधित, ये ऑप्शन से किससे संबंधित है, 3 तलाक से संबंधित। इस तरह से हमने जो है 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग जो है कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है ऐसे अक्सर आपको जो है डेली हर राइटर का बुक आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।